श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद, और इसमें दिया है समस्त अवतारों के स्रोत भगवान कृष्ण। यहाँ से प्रथम अवतार प्रथम एवं यहाँ पे सारे अवतार लिखे हुए हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, और इसी में है 21वें नंबर पे बुद्ध अवतार। और ये श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान है। क्योंकि भगवान बुद्ध का अवतार इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग वेदों का सहारा लेकर अंधाधुंध पशुओं का वध कर रहे थे। तो भगवान ने बुद्ध का अवतार लिया था और उन्होंने वेदों का खंडन किया था और शून्यवाद का प्रचार किया था। अब उन्होंने शून्यवाद का प्रचार किया था भगवान बुद्ध ने, और वो उनका कहना है कि भगवान कुछ नहीं होते और पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन अब मैं भगवद गीता में बताता हूँ जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, पुनर्जन्म होता है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 21। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोक एवं त्रय धर्म मन प्रमत्ना गतागतम काम लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों की सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। इसमें मतलब बताया गया है भगवद गीता में कि पुनर्जन्म होता है, और भगवान बुद्ध के जो अनुयायी है वो इस पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। और भगवद गीता के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है और आत्मा जब शरीर छोड़कर जाता है तो वो स्वर्ग लोक में जाता है और वहाँ पे अपने पुण्य कर्मों का फल भोगकर वापस पृथ्वी पर आ जाता है। तो वो कैसे आ जाता है वो भी अब बताता हूँ मैं। अध्याय 8 में है, ये अध्याय 8 में है। अध्याय 8 के तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया श्लोक संख्या 3 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने यहाँ पे हमको बताया है कि जीव अभीष्ट स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य छीन्न हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है जिससे यह वीर्य में परिणत होता है जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता रहता है। इसी प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। इसमें प्रभुपाद जी का कहना यह है कि जब हम ये शरीर छोड़ते हैं और हमारे पुण्य कर्मों के इस शरीर छोड़ने के बाद जो हमारे पुण्य कर्म होते हैं तो उसको भोगने के लिए हम स्वर्ग जाते हैं, या पाप कर्म होते हैं तो नर्क जाते हैं। तो वहाँ पे जब नर्क में पाप कर्म भोग लेते हैं और फिर स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ पर अपना पुण्य कर्म भोग लेते हैं तो वहाँ से वापस आत्मा को धगा दिया जाता है। तो वह आत्मा बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। तो वो जब पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी से अन्न उत्पन्न होता है और उस अन्न को पुरुष खाता है तो उससे वीर्य बनता है और फिर उस वीर्य को स्त्री के गर्भ में डालता है तो उससे संतान उत्पत्ति होती है और फिर यही पुनः चक्र चलता रहता है। फिर वो यज्ञ करता है। तो ऐसा सभी जीवों के साथ होता है। जितने भी 84 लोग योनियाँ हैं वो इसी प्रकार 84 लोग योनियों में से जो जीव योनियाँ हैं, पशु योनियाँ हैं, वो इसी प्रकार जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है भगवद गीता के अनुसार। तो भगवान बुद्ध भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। वो उस समय में जितनी शक्ति का उपयोग करना रहता है और जिसका खंडन करना रहता है इसलिए वो अवतार लेते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध को हम लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि
उन्होंने वेदों को नहीं माना, मूर्ति पूजा को नहीं माना। इसलिए भारत के जो आचार्य लोग, उन्होंने भगवान बुद्ध को भी नहीं माना, उनकी शिक्षाओं को भी नहीं माना। और ये भागवतम है जो भगवान का स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है। और इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। आपको अगर डिटेल में जानना है तो इसके 12 स्कंद है भागवतम के। तो ये स्कंद पहला है, ऐसे 12 स्कंद है, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है।